हमारे यहाँ इल्म पर भी बात होती है ना, तो आका करीम ने पहले एक दिन खबर भी अता फरमाई कि फ़ुला फ़ुला मरेंगे, और ये भी बताया कि कहाँ कहाँ मरेंगे। अल्लाह। तो ये रिवायत इस बात पर दलील है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस चीज़ का इल्म अता फरमाया। फिर उसके अलावा कुछ वाक़यात हुए। गालिबन हज़रत उकाशा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो लड़ रहे थे तो उनकी तलवार टूट गई। अब आप जानते हैं कि जहाँ पर नेज़े चल रहे हों, तलवारें चल रही हों, वहाँ पर तलवार टूट जाए, यानी आजकल के दौर के अंदर अगर किसी के पास असलहा है और गोलियां ख़त्म हो जाए तो वो कितना मतलब घबरा जाएगा कि अब भाई हर तरफ से फायरिंग हो रही है और मेरे पास जो है वो राउंड्स ख़त्म हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगा, टूट गया या वो टूट गया। अब हज़रत उकाशा की तलवार टूट गई। अब तलवार टूट गई तो हज़रत उकाशा टूटी हुई तलवार लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक टहनी थी, तो आका करीम ने वो टहनी उठाकर हज़रत उकाशा को दी, क्या बात, इससे लड़ो। क्या बात। अब आप सोचिए कि मैदान में अगर किसी को कहा जाए टहनी से लड़ो, अकल से देखा जाए तो सामने वाला कहेगा कि भाई टहनी से सामने तलवार का मुकाबला कैसे करें। हम जैसा अगर बंदा हो तो वो मना कर दे कि भाई मैं जो है वो, यानी हम जैसा कायद हो और हम जैसों में से कोई एक आए कि मेरी तलवार टूट गई है तो वो कभी भी मैदान में टहनी, पहली तो बात ये कि टहनी थामेगा ही नहीं। लेकिन बद्र में सामने आका करीम थे और अर्ज करने वाले सहाबी रसूल हजरत उकाशा थे। नबी करीम ने टहनी दी, हजरत उकाशा ने टहनी थाम ली और ईमान ये था कि मेरे आका ने फरमाया है तो मैंने इसी से लड़ना है। क्या बात। उन्होंने उस टहनी को लहराया तो अल्लाह के फजल से वो टहनी तलवार में तब्दील हो गई। वाह वाह। और बाद में उनकी नस्लों में वो टहनी जो बतौर तलवार थी वो मुंतकिल होती चली आई। तो इस तरह के बहुत सारे मौजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर फरमाए। फिर इसी तरह बारिश का हो जाना, जहां पर उन्होंने पड़ाव डाला था उस जमीन का दलदली हो जाना, जहां पर सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम का पड़ाव था उस जमीन का बिल्कुल वाज़े हो जाना और घोड़ों का वहां पर इजीली चलना, ये तमाम वो मौजज़ात या वो तमाम चीज़ें थीं जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जाहिर फरमाई। लेकिन आज हम करामात और मौजज़ात पे ही रहेंगे हजरत, वो काम भी करेंगे जो सरकार ने मैदान अमल में आकर किया। क्योंकि ज़रूरत तो अब इस चीज़ की ज़्यादा है ना। मौजज़ात तो नबी से होते थे, करामत अल्लाह के वलियों से होते थे, उनको तो पहले तलाश करो वली हैं कहाँ। बिल्कुल, क्योंकि हर गली में एक नया वली है, क्योंकि जिसको पूछो वो कहता है मेरा पीर वली, मेरा लीडर वली, मेरा उस्ताद वली, मेरा जो उसका है वो वली है। तो अब सारा का सारा काम आ गया साइंस टेक्नोलॉजी तालीम के मैदान में, और कुव्वत आपके पास है तो लड़ाई करें। बताएं इसको कैसे करें। देखें, इसमें एक बात तो वो जो मैंने इब्तिदान जिक्र की थी कि उस ज़माने की टेक्नोलॉजी यानी ताकत कुफ़ार के पास थी। ठीक, मुसलमान अभी हिजरत करके आए थे और ज़ाहिरी साजो सामान के एतबार से कम थे। सही, तवक्कुल किया तो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल हो। लेकिन ये याद रखें कि कुरान ही में अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने हथियारों को कुफ़ार के मुकाबले में तैयार रखो। ये हुक्म है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबब को इख्तियार किया। अभी आपने एक सवाल किया था कि आका करीम सिर्फ दुआ कर देते फतह मिल जाती, हो जाती, लेकिन मशवरा भी हो रहा है, जंग भी लड़ी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि तवक्कुल का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपने असबाब को इख्तियार करना है, नतीजा और भरोसा सबब पर नहीं करना, मुसब्बिबुल असबाब पे करना है। अब एक बात मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि हम क्यों नहीं करते, तो मैं लोगों से कहता हूं भाई क्यों करें, वो कहते हैं भाई ये क्या बात हुई। मैं कहता हूं भाई देखें तब करेंगे ना जब मफादात मुश्तरका होंगे। अभी आप लोग गुफ्तगू फरमा रहे थे कि इस्लामी ममालिक, क्या आप मुझे बताइए कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा मफादात में मुश्तरक है कि नहीं, ये सवाल है। यानी आप मुस्लिम उम्मा के लिए लड़ रहे हैं या अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो बटे में ना हम, उसका सबब ये है कि हमें अपने मुल्की मफादात इस्लामी मफादात से ज्यादा अजीज हो गए। बटे हुए हैं, हमें ऐसा बटा हुआ रखा गया है। बटे में सर कब तक हम दूसरों पे डालेंगे, हम खुद बटे में। हम उसकी वजह ये है, निप्पल या चूसनी तो नहीं पीते, हमें अकल तो है, बच्चे तो नहीं। उसकी वजह ये है कि हमने अपने छोटे छोटे मफादात को, आप मुल्की सतह पर तो दूर की बात है कि हर मुल्क के अपने मफादात हैं, ये फैक्ट है, और वो अपने मफादात को देख कर बयान दे रहा है। और अपने मफादात को देखकर वो जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना कि वो एक गैर इस्लामी मुल्क जो है वो कहां पर गया, आलमी अदालत में गया। तो ये 57 साउथ अफ्रीका 57 इस्लामी ममालिक जमा होकर क्यों नहीं गए, क्यों जाएंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? ये सबका जो मफाद है वो मुस्लिम उम्मा का मफाद है ही नहीं।
हर इस्लामी मुल्क का अपना मफाद है। हाँ। वो बयान बाद में देखता है, अपने मफाद को पहले देखता है। अब आप गजा और गजवा इसे जोड़ रहे थे ना, सवाल आपने बहुत खूबसूरत किया कि गजवे के साथ हम गजा पर बात करेंगे। हाँ। कैसे करेंगे? उस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा का मफाद एक था। बिल्कुल। आज 57 इस्लामी मुमालिक का मफाद मिन हैसु मुस्लिम उम्मा एक नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही आता, जैसे आपने फरमाया ना कि सरकार ने पूछा कि भाई ये मामला हो रहा है, गजवा बदर हो रहा है, लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? जी। तो जवाब आया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है, हम आपके साथ लड़ेंगे। और आज गजा से आवाज आ रही है 57 इस्लामी मुल्कों को कि लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? वो कहते नहीं, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है भाई। हाँ, तुम ही लड़ो। नतीजा बिल्कुल तुम ही लड़ो। बात आपने कही, नतीजा जो है ये निकला कि आज ये हाल हो चुका। और इसीलिए ये कौम क्या कह रही है, अभी मैं किसी वीडियो मेरे सामने आई, उसमें ये बात चल रही थी कि जी हम क्यों बायकॉट करें। आप जो कह रहे हैं ना प्रोडक्ट्स की बायकॉट की आपने बात की, हम क्यों बायकॉट करें? इससे क्या फर्क होगा? हमारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। आप सोचिए कि अगर आपकी फैमिली के साथ ये सब कुछ हो रहा होता और एक दूध वाले की दुकान आपके मोहल्ले में होती और करने वाला वो दूध वाला होता, क्या आप उस दूध वाले से दूध लेते? मसला ये है कि आपने मुस्लिम उम्मा को, वो जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तरल मुमिनीन फी तराहिमिहिम व तवाद्दिहिम कमसलिल जसदी इनिश्तका रासु इनिश्तका आइनु इश्तका रासु इश्तका रासु इश्तका कुल्लू, एक जिस्म की तरह है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने तो जिस्म की तरह अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अम्मा अब्बा को, हमारे घर के जो 8 अफराद है ना, ये महफूज हैं। फलस्तीन में क्या हो रहा है उससे हमें क्या सरोकार है? और आप हमें क्या गैरत दिलवा रहे हैं? 57 इस्लामी मुल्क कुछ ना करें, बैठकर ये 57 इस्लामी मुल्क ऑफिशियली हर मुल्क का सदर ये कह दे कि ये लिस्ट है, हम इन अशिया का बायकाट करते हैं, इनसे ये भी नहीं होगा। लिख लिया? बिल्कुल नहीं होगा। यानी ये सारा बायकाट में आप ये फलाई तंजीमें, समाजी तंजीमें, व्हाट्सएप ग्रुप ये करवा रहे हैं। ऑफिशियली सारे के सारे इस्लामी मुल्क के सरबराहान बैठकर नहीं कह सकते। क्यों? इन सारी कंपनियों में इन सबकी पार्टनरशिप भी है।